आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप जानिए। आखिरी टेस्ट से कप्तान रोहित शर्मा बाहर हैं। प्लेइंग 11 से बाहर किए गए हैं रोहित शर्मा को आराम दिया गया है। रोहित की जगह बुमराह को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है। सिडनी में खेला जा रहा है 5वां और आखिरी टेस्ट, और ये बड़ी खबर इस वक्त की, रोहित शर्मा को इस मुकाबले से आराम दिया गया है। बुमराह को कप्तानी दी गई है। सिडनी में 5वां और आखिरी टेस्ट खेला जा रहा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। गौतम गंभीर ने इशारा भी किया था। प्लेइंग 11 को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। खबर थी कि रोहित शर्मा शायद ये मुकाबला ना खेलें, और अब खबर ये कि रोहित शर्मा आराम उन्हें दिया गया है और बुमराह कप्तानी संभालेंगे इस मुकाबले में। मेरे साथ में स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी भी जुड़ गए हैं। इसको लेकर हम बात करेंगे। मनोज जी, कल ही आपसे पूछा जा रहा था कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली संन्यास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? जिस तरीके से परफॉर्मेंस है, आप प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा का ना होना, ये क्या इंडिकेशंस हैं? देखिए, रोहित शर्मा ने खुद इनिशिएटिव लिया है, जो बहुत स्वागत योग्य बात है, क्योंकि वो अच्छी लय में नहीं दिखाई दे रहे थे। 6 रन प्रति पारी का उनका औसत था, और अगर आप उनके टेलेंडर्स भी देखेंगे, आकाशदीप या उनकी तरफ से नाथन लायन, उनका जो एवरेज है वो भी रोहित शर्मा से बेहतर रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि उन्होंने कंडीशंस पूरी तरह से देख ली थी, अंदाजा लगा लिया था, और ऐसी स्थिति में उन्होंने जो है इस त्वरित फैसला लिया कि वो नहीं खेलेंगे। लेकिन जो रिटायरमेंट को लेकर पूरे दिन भर जो चर्चा का दौर चल रहा था, वो अब उन्होंने उस पर विराम लगा दिया, उन चर्चाओं पर, क्योंकि अब अगला टेस्ट मैच भारत को 6 महीने बाद खेलना है इंग्लैंड के खिलाफ। तो तब तक वो लय में आने में उनके पास काफी समय रहेगा, बीच में चैंपियंस ट्रॉफी भी रहेगी। तो मुझे लगता है कि उनका ये सही फैसला है कि मौके के नजाकत को देखते हुए आप हट गए हैं और शुभमन गिल को मौका दिया। वो बात अलग है कि शुभमन गिल भी वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। अच्छा, रोहित शर्मा ने, आपने कहा कि खुद से अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला लिया है। क्या विराट कोहली की परफॉर्मेंस पर कुछ असर होगा रोहित के इस फैसले का? देखिए जी, असर तो नहीं होना चाहिए। बहुत पेशेवर क्रिकेट है और प्रोफेशनल क्रिकेटर है वो, और ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से वो आउट हुए, बस यही बात है, ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि आपको आउट करने के लिए एक गेंद काफी होती है। आपको खूब ललचाया गया, आपको खूब पॉइंट की तरफ और कवर खाली छोड़ दिए गए कि आप शॉट खेलें ताकि उनके एजेस लगें। 5वें 6ठे स्टंप की गेंद जो वो बिल्कुल उसको छोड़ते जा रहे थे, फ्रंट फुट ज्यादा खेल रहे थे, बैक फुट बहुत कम खेल रहे थे। लेकिन एक गेंद जो बहुत 5वें 6ठे स्टंप पर बॉलैंड की थी, जो कि स्विंग कम सीम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, अच्छी मूवमेंट मिलती है। आज उन्होंने 2 विकेट भी चटकाए, यशस्वी जायसवाल का और विराट कोहली का। उस पर वो बैक फुट पर चले गए, और बैक फुट पर जाने के साथ ही जो बाहर जाती गेंद है उस पर उन्होंने छेड़खानी की। आउट होने का तरीका वही है। लेकिन यह है कि आज उन्होंने बहुत गेंद को लीव किया, बिल्कुल कमिटेड लग रहे थे हर शॉट के लिए, और ऐसा लग रहा था कि गेंद को अपने नजदीक आने दे रहे थे। यह सबसे अच्छी बात थी, गेंद को लीव करना, गेंद को अपने करीब आने देना। तो उससे लग रहा था कि विराट कोहली बहुत लंबी पारी खेलने वाले हैं। लेकिन लंच तक वो टिके भी, और लंच के बाद वो रिदम उनकी टूटी, और लंच के बाद उनका आउट होना, लंच से ठीक पहले आखिरी गेंद पर जो है शुभमन गिल का आउट होना, इन दोनों डिसमिसल्स ने भारत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं एक बार फिर से। आपने कहा कि जिस तरीके से ये रोहित शर्मा का अपना खुद का फैसला था। अच्छा, कई बार फैसले खुद से लिए जाते हैं, कई बार फैसले लेने के लिए वो माहौल, वो प्रेशर बना दिया जाता है। क्या रोहित शर्मा के साथ भी ऐसा ही हुआ है? मुझे लगता है आपकी बात में दम है, क्योंकि माहौल कुछ इस तरह का बन भी गया था, और मीडिया का भी प्रेशर था, और टीम मैनेजमेंट का भी बहुत दबाव था उनके ऊपर। और वैसे भी अगर आप देखें तो उनके आउट होने के जो तरीके थे बहुत ही खराब तरीके थे, और उनके कदम चल नहीं पा रहे थे, गेंद को मिडिल नहीं कर पा रहे थे। मिडिल करते थे, डिफेंस करते थे तो एजेस लगते थे, पैरों का मूवमेंट बहुत कम हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में उनका बाहर जाना, हम तो पहले ही इसी मंच से आपके साथ बातचीत में भी हमने 2 मौकों पर कहा, मेलबर्न में उनको क्यों खिलाया गया, नहीं खिलाना चाहिए था जब वो लय में नहीं थे। तो अब यहाँ उन्होंने जो फैसला लिया, या बाध्य होना पड़ा, जो भी कहिए, एक ही बात है, वो खेल नहीं रहे हैं अल्टीमेटली। अभी शुभमन गिल के लिए दूसरी पारी है अभी, लेकिन उनके लिए तो एक एक रन बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ये एक स्वागत योग्य फैसला कह लीजिए, या ये कहिए कि टीम इंडिया के लिए हित में फैसला। लेकिन बाकी बल्लेबाजों को अब कमिटमेंट अपना दिखाना होगा, क्योंकि आपने लंच तक ही 3 विकेट, और उसके तुरंत बाद विराट कोहली का विकेट जो खोया है, उससे मुश्किलें आपकी बढ़ गई हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि पिछले कई टेस्ट मैचों में बढ़ती दिखाई दी हैं। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि वो जो संन्यास वाली फैसले की बात हो रही थी, वो अब कुछ वक्त के लिए टल गई है, क्योंकि अब 6 महीने बाकी हैं सिडनी के टेस्ट में। क्या ये समझे? सिडनी का टेस्ट चल रहा है, और अगला मैच जो भारत को खेलना है इंग्लैंड से खेलना है। अच्छा,
अच्छा, तो जो अगला टेस्ट है उसको लेकर ये जो 6 महीने के अंतराल की बात आपने कही, अब क्या इस बीच फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली को खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, बहुत ज्यादा फोकस करना होगा अपनी परफॉर्मेंस पर? जी हाँ, निश्चित तौर पर। और क्योंकि ये सबक आपको जो है बड़ा क्रिकेटर बनाते हैं, जो आपने गलतियां की हैं उन गलतियों से आप उभरें, क्योंकि यहाँ गलतियां बार बार होती रही हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं। अब विराट कोहली बहुत अच्छा खेले आज, लेकिन एक गेंद थी जहां पर वो उन्होंने गड़बड़ी की। हालांकि शुरुआत में एक उनका कैच भी छूटा था, वो उसमें बाल बाल बचे, लेकिन उससे उन्होंने सबक सीखा था। लेकिन लंच के बाद वही उनकी लय फिर बिगड़ी और उनका आउट होना। तो मैं समझता हूं कि अब इनको थोड़ा अंतराल चाहिए, एक गैप चाहिए, क्योंकि अब ये वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं और वनडे क्रिकेट में जिस तरह से भारत 2023 के वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंचा था, तो अब वो चैंपियंस ट्रॉफी भारत को अभी खेलनी है। तो वहां विराट और रोहित अगर लय में आते हैं तो वो कॉन्फिडेंस उनके जरूर काम आएगा इंग्लैंड दौरे के लिए, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए। जिस तरीके से 5वें टेस्ट मैच से पहले रोहित शर्मा ने बाहर होने का फैसला किया है, बाकी टीम के जो प्लेयर्स हैं अब उन पर ज्यादा प्रेशर इसलिए भी रहेगा क्योंकि रोहित, विराट लगातार सवालों के घेरे में रहे, और अब ओवरऑल वो प्रेशर पूरी टीम पर आने वाला है कि हमें अपना परफॉर्मेंस सुधारना है, वरना सवाल हम पर भी होंगे। निश्चित तौर पर, और ये एक दबाव तो है ही, क्योंकि आप ना सिर्फ आप लय में नहीं हैं, ऋषभ पंत की ये सेकंड वर्स्ट सीरीज है। विराट को अगर वो एक सेंचुरी छोड़ दें तो उन्होंने पूरी तरह से निराश किया है इस सीरीज में। रोहित का, जैसे मैं बता ही चुका हूं कि 6 का उनका औसत रहा है इस पूरी सीरीज में। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि अब आपके पास जो है WTC से बाहर होने का खतरा है। अगर आप हारते हैं तो आप WTC के फाइनल में नहीं पहुंच पाएंगे, और ना सिर्फ आप ये सीरीज जीत पाएंगे, क्योंकि सीरीज जो है जीतना तो खैर अब दूर, सीरीज बराबर नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप सीरीज में पिछड़ रहे हैं इस समय। लेकिन अगर आप ये मैच जीतते हैं तो सीरीज बराबर करके आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अपने नाम कर सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पिछली बार भारत ने ही जीती थी। लगातार 4 सीरीज जीतने के बाद यदि आप हारते हैं तो सवाल तो देखो उठेंगे ही, कोच पर भी, कप्तान पर भी, और टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी पर भी। अब इन सवालों से बचना भी होगा, परफॉर्मेंस पर सुधार भी देना होगा, और ये जो 6 महीने का वक्त मिला है इसमें बेहतर तरीके से अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए पॉजिटिवली प्रेशर भी रहेगा, और वो प्रैक्टिस भी जरूरी रहेगी। देखना होगा कि जो धुरंधर हैं टीम इंडिया के और जो सीनियर्स हैं वो कैसे इस परफॉर्मेंस को सुधारते हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, ये सभी चर्चा और सभी डिस्कशन हमारे दर्शकों तक अपने व्यूज के तौर पर पहुंचाने के तौर पर बहुत शुक्रिया।